हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप सीटेट को वाकई में क्वालिफाई करना चाहते हैं और पैडागोजी के सेशन जितने भी आपको 15 क्वेश्चन आपको पता है कि पैडागोजी का जो है 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और चैप्टर वाइज यहाँ पे थ्योरी जो है आपको जो है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज थ्योरी जो है उसको पूरा कर दिया गया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं, तभी जो है आपको क्वेश्चन जो है पैडागोजी सेशन का जो है समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, यानी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन चैप्टर वाइज यानी पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी जो है पिछले वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है जनवरी 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो जनवरी 2021 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है। संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। 4 नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। तो बताइए आपका राइट आंसर आप क्या देना चाहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही जो आपका जो है राइट आंसर होगा। तो क्लियर है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों ये जनवरी 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि गणित की जो कैसी प्रकृति होती है, प्रकृति के बारे में जो है वीडियो जो हम दोस्तों इसका थ्योरी वाइज एकदम एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी जो आपको कवर कराए हुए हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ें तो क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आएगा, आप आंसर सही से नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो का टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया गया, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सही बात है? ऑप्शन नंबर सी है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होने वाला है बी, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, ये जो है थ्योरी में कवर कराया गया है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। इसमें कल्पना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्राथमिक स्तर पर ये क्या है, तो ये प्रत्यक्ष है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी के साथ आप चले जाएंगे। तो क्लियर है। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। यह क्वेश्चन जो है जनवरी 2021 में पूछा गया है। देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए फिर से देखते हैं। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए दिया गया है, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन बी है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर ढाली जा सकती है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर करना है यहाँ पर जो है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है, तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि बीजगणितीय विचारों की नींव जो है प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप जो है डी के साथ चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं पूछा गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। दोस्तों NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यानी कि NCF 2005 के विषय में जो है थ्योरी वाइज जो है बिल्कुल इसका डिटेल थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है दिसंबर 2019 में। क्लियर है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है और NCF 2005 की रूपरेखा जो है यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी वाइज डिटेल में बताया गया है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे देता है चौपड़ यानी टाइलिंग। ऑप्शन नंबर बी सममिति है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर डी अनुपात है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे NCF 2005 में जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे क्लियर किया गया है कि चौपड़ सममिति प्रतिरूप जो हैं ये क्या है। इसके अनुसार तो प्राथमिक विद्यालय में ये भाग है, चौपड़ भी है, सममिति भी है, प्रतिरूप भी है, ये पूरा थ्योरी में डिटेल में बताया गया है। क्लियर है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी अनुपात जो है यह एक चैप्टर है। क्लियर है दोस्तों। पाठ्यक्रम का यह भाग जो है इसमें नहीं है, इसलिए आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, अनुपात जो है इसके अनुसार पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है कब, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में क्या पूछा गया है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। यानी कि गणित में कम उपलब्धि होने का क्या कारण हो सकता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वभाव क्षमता। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे, अगर थ्योरी पढ़े होंगे तब तो आप आंसर करेंगे, वरना आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो है दोस्तों वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज बना रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT को, और वहीं से क्वेश्चन आपको ये जो है देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है उपलब्धि कम होने का कारण यही है कि सामाजिक दृष्टि से यानी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से जो है उपलब्धि जो है गणित में कम होता है। क्लियर है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, इसलिए आप लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा गया आपको दिसंबर 2019 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यानी कि गणित का जो अधिगम होता है उनमें क्या सही नहीं। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तभी आप जो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो है आप जो है आंसर टिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको पूछा गया दिसंबर 2019 में।
क्या पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को है दोस्तों जो है आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। अगला आपका ऑप्शन है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप जो है आंसर करेंगे, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है, आपका राइट आंसर जो होने वाला है आपका सी हो जाएगा। आप जो है राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप चले जाएंगे, यही जो है आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को प्रचुर अवसर देना चाहिए, बच्चों को जो है पूरा का पूरा यानी भरपूर अवसर देना चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित करें, यानी कि जो भी उनका स्थान है उनके अंतर्दर्शी के जो भी उनको समझ है उसको क्या कर सकें तो विकसित कर सकें। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। यह जो है क्वेश्चन 2019 दिसंबर 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन ए है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है ऑप्शन, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े तो थ्योरी के माध्यम से ही ऑप्शन दे सकते हैं, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होने वाला है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्या होती है? यह जो क्षमता होती है, यानी कि गणित में तर्क करने की ही जो है क्षमता होती है। तो इसलिए जो है गणितीय तर्कणा का सूचक क्या हो जाएगा? गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो दोस्तों आगे हम लोग जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जो सभी जो है हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का बिल्कुल थ्योरी पढ़ते हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जा रहा है, और पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों थ्योरी अगर पढ़ना है आपको एनसीईआरटी बेस पे, एनसीईआरटी पर आधारित जो है ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।